भगवान श्री राम जी के मुखचंद्र को निहारते हुए कहते हैं, प्रभु इस समय मरते समय मुनियों को भी दुर्लभ जो आप हैं, अगर आज मैं आपकी बात मान लेता हूं तो जो मृत्यु आज मुझे प्राप्त हो रही है उस मृत्यु को मैं पुनः नहीं प्राप्त कर सकता। सज्जनों, आज जटायु जी एक पक्षी होकर के अपने कार्य के बल पर मैया जानकी की लाज को बचाने के लिए जटायु जी ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और जटायु जी के प्रसंग से मनुष्य जाति को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर जिए तो अपने ठाकुर जी के लिए जिए, मरे तो अपने ठाकुर जी की चरणों में उनकी गोद में मरे। लेकिन ऐसा कर्म करेंगे तब अगर कम से कम ठाकुर जी की गोद नसीब नहीं होगी तो कम से कम मरते समय हमारे मुख से अगर राम का नाम निकल जाएगा तो हम सदा सदा के लिए इस जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पा लेंगे। इस प्रकार से सज्जनों, भक्तों का कल्याण करते हुए, ऋषि महात्माओं को दर्शन देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते चले गए। जानकी जी का हरण हो गया। भगवान श्री राम जी ने जटायु जी को एक पुत्र की भांति अपने नेत्र कमलों से मानो उन्हें अर्घ जल दिया हो, उनका अंतिम संस्कार करके पुनः प्रभु श्री रामचंद्र जी सबरी जी के आश्रम में पहुंच गए। क्योंकि सबरी जी भी अपने गुरु मतंग ऋषि की बात को ध्यान में रख करके भगवान श्री राम जी के आगमन की प्रतीक्षा में थी कि कब राम आएंगे और कब मुझे दर्शन देंगे। सर्वप्रथम सज्जनों, समय अभाव के कारण सबरी जी के विषय में, उनके जन्म के विषय में मैं निवेदन करूंगी। सबरी जी के जन्म की कई कथाएं हैं। सज्जनों, भक्तमाल में ऐसी कथा आती है सबरी जी के जन्म के विषय में कि आखिर वास्तव में सबरी जी थी कौन। सज्जनों, कई संत महात्मा ऐसा वर्णन करते हैं कि सबरी जी माता लक्ष्मी एक संत के श्राप के कारण ही सबरी बनी। कथा इस प्रकार से है, एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, संत थे, और उन संत के यहाँ भगवान विष्णु जी भी प्रतिदिन आते जाते रहते थे सत्संग सुनने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। उनके साथ में माता लक्ष्मी जी भी आती थी। और उन दिव्य संत से माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रभावित हुई, क्योंकि भगवान के परम भक्त थे। माता लक्ष्मी ने एक दिन उन संत को अपने यहाँ वैकुंठ में आने का निमंत्रण दे दिया, भोजन का निमंत्रण दे दिया। सज्जनों, संत ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले दिन भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ पहुंच करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी ने अनेक प्रकार से महात्मान का स्वागत किया, सत्कार किया। और माता लक्ष्मी उन संत के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन, कढ़ी, भात, पूड़ी, खीर, तस्मई सब कुछ बना करके संत जी के सामने में रख दिया और निवेदन की कि आप भोजन ग्रहण करिए। उन संत जी ने जब भोजन को देखा तो उसमें जब कढ़ी भात देखा तो देख करके क्रोधित हो गए और बोले, मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। अरे, मैं किसी गृहस्थ के यहाँ जा करके दाल भात, कढ़ी भात का अर्थात कच्चा भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। सज्जनों, माता लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आया। मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, आखिर प्रभु भोजन
ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? कच्चा भोजन क्या है? मैंने इतने प्रेम से इनके लिए भोजन बनाया, निमंत्रण दिया, और ये भोजन का अनादर कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी ये वैष्णव हैं, संत हैं, और वैष्णव लोग जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो किसी गृहस्थ के यहाँ कच्चा भोजन ग्रहण नहीं करते। और हम लोग भी गृहस्थ ही हैं, हमारा भी विवाह आदि हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ कच्चा भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। सुनते ही लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई और उन संत से कहती हैं कि अरे आप कितने बड़े संत हो गए, हमारा ही भजन करके इतने बड़े संत बने, हमारा ही भजन करते हैं, और आज हमारे द्वारा बनाए गए भोजन का आप तिरस्कार कर रहे हैं, हमारे द्वारा बनाए गए कच्चे भोजन को आप ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, कितने बड़े संत हो गए। सज्जनों, सुन करके संत तो चुप रहे। मैया लक्ष्मी क्रोधित हैं और बोली कि हमारा ही भजन करते हैं और हमारे ही द्वारा बनाए गए भोजन का आप तिरस्कार कर रहे हैं। जाइए, मैं आपको श्राप देती हूँ कि कभी भी आपके जाति वालों को, अर्थात कभी भी संत को, साधुओं को रोटी पर रोटी धर करके खाने की नौबत ही नहीं आएगी। सज्जनों, उन संत जी ने भी लक्ष्मी जी के श्राप को स्वीकार तो कर लिया, परंतु आज संत भी क्रोधित हो गए और बोले, देवी आपने बिना सोचे विचारे, बिना किसी अपराध के मुझे श्राप दिया है, और मेरा क्या, आपका श्राप तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, भले ही मुझे रोटी पर रोटी धरकर खाने को नहीं मिलेगी, मैं नहीं रखूंगा रोटी पर रोटी। आज से मैं एक शेर की एक रोटी बना करके खा लूंगा, तस्मई बना करके पी लूंगा, रोटी पर रोटी धरकर खाने को मिले या ना मिले, लेकिन आपने बिना अपराध के मुझे जो श्राप दिया है, आज मैं भी आपको ये श्राप देता हूँ कि जिस संत को बुला करके आपने निरपराध संत को श्राप दिया, एक दिन उसी संत के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। सज्जनों, उन संत ने दूसरा क्या श्राप दिया कि जिस संत को तुमने श्राप दिया है, बिना सोचे विचारे उसी संत के शरण में जाओगी तो तुम्हारा उद्धार होगा और तुम नीच कुल में जन्म लोगी। और उन्हीं संत के श्राप के कारण वही लक्ष्मी जी सबरी बनी, ऐसी कथा भक्तमाल में आती है। और दूसरे जन्म की कथा सबरी जी की क्या है? सज्जनों, दूसरे जन्म में सबरी जी की जो कथा है, सबरी जी कौन थी? सज्जनों, सबरी जी एक रानी थी, अत्यंत रूपवती थी, सुंदर थी, राजा से विवाह हुआ था, लेकिन भगवान की भक्त भी थी, संत महात्माओं का आदर करती थी, सत्कार करती थी, सदा संत महात्माओं के दर्शन के लिए लालायित रहती थी। लेकिन रानी होने के नाते, अधिक सुंदर होने के नाते कभी भी महल से निकलने नहीं दिया जाता था। जहां भी जाती थी पर्दा लगा रहता था, पर्दे के अंदर ही सदा रहती थी। संयोग बस एक बार प्रयागराज के महाकुंभ में सबरी जी को, अर्थात जो रानी थी, उन्हें स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बड़ी प्रसन्न हुई कि कम से कम प्रयाग में जाकर के स्नान करने का मौका मिलेगा और वहीं जाकर के मुझे अनेक संतों के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। मन ही मन में रानी बड़ी प्रसन्न हुई। और सज्जनों, संयोग देखिए कि अधिक सुंदरता के कारण, रानी महारानी होने के कारण पर्दे में ही वो रानी प्रयाग गई और स्नान भी जब किया तो भी पर्दे में किया। चारों तरफ से पर्दा लगा हुआ था, कोई उन्हें देख नहीं पाया, ना वो किसी को देख पाई, अर्थात वहां भी संत महात्माओं के दर्शन से वंचित रह गए। उसी समय
रानी ने त्रिवेणी में स्नान करते समय मैया गंगा से वरदान मांगा कि हे मैया, अगला जो मेरा जन्म हो वो जन्म किसी उच्च कुल में ना हो, नीच कुल में मेरा जन्म हो, और जो स्वरूप मुझे इस जन्म में दिया है वह स्वरूप मुझे ना मिले। मैं अत्यंत कुरूपा हूँ, नीच कुल में मेरा जन्म हो। और एक आशीर्वाद दीजिए कि आज जैसे मेरे मन में संत महात्माओं की सेवा करने की जो भक्ति है, भगवान की जो भक्ति है, वह भक्ति मुझे अवश्य दीजिएगा। यही वरदान उन रानी ने माता गंगा से त्रिवेणी में स्नान करते समय मांगा, और उसी वरदान के कारण वो रानी सबरी बनी। सज्जनों, ये हो गई सबरी जी के 2 जन्म की कथा। और तीसरे जन्म में उसी वरदान के कारण सबरी जी नीच कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन वरदान स्वरूप मन में संत महात्माओं के लिए अत्यंत प्रेम था, अत्यंत भक्ति थी। उसी भक्ति के कारण सबरी जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सज्जनों, सबरी जी के विवाह की तैयारियां हो रही थी। माता पिता विवाह की तैयारियों में लगे हुए थे, और उनके पिता ने बारातियों के स्वागत के लिए 10,000 अनबोलता जानवरों को ला करके बांध दिया कि इन्हीं को, भाई नीच कुल की थी, इन्हीं का मांस बारातियों को खिलाया जाएगा। सबरी जी इस बात से अनभिज्ञ थे। 10,000 जानवरों को जब देखी तो माता से पूछी, माता ये सब जानवर क्यों बंधे हुए हैं? सबरी जी की मैया ने कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह होने वाला है, बाराती जब आएंगे तो इन्हीं जानवरों का मांस तो उन्हें खिलाया जाएगा, उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा इन्हीं जानवरों के मांस को खिला करके। सज्जनों, सुन करके सबरी जी का हृदय दया से भर गया, करुणा से भर गया उन जानवरों को देख करके। उस समय सबरी जी ने सोचा, धिक्कार है, आज मेरे कारण इन जानवरों को मार दिया जाएगा। सज्जनों, सबरी जी को उस दिन नींद नहीं आई। आधी रात को सबरी जी उठी और उन समस्त जानवरों के बंधन को काट दिया और उन्हें वहां से आजाद कर दिया। सारे जानवर जाते जाते सबरी जी को आशीर्वाद स्वरूप क्या कहते गए कि रे सबरी, जिस प्रकार से तुमने हमारा बंधन काटा है, एक दिन वैसे तुम्हारा भी बंधन काटा जाएगा। जिस प्रकार से तुमने हम पर कृपा की है, दया की है, एक दिन वैसे तुम पर भी भगवान की कृपा, भगवान की दया होगी। अनेक प्रकार से वो जानवर सबरी जी को आशीर्वाद देते हुए चले गए। और इधर उसी दिन मैया सबरी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। संसार से मोह माया छूट गई, नष्ट हो गई। और उसी दिन सबरी घर परिवार छोड़ करके वन में चली गई और वन में जाकर के निवास करने लगी। और क्या करती थी कि चोरी चोरी संत महात्माओं की सेवा करती थी। सज्जनों, इस प्रकार से सबरी जी मतंग ऋषि के शरण में गई। मतंग ऋषि ने उन्हें गुरु दीक्षा दी और साथ ही साथ सबरी जी को प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे सबरी, चिंता ना करो, एक दिन इसी आश्रम में तुम्हें प्रभु श्री राम जी का दर्शन मिलेगा। और आज सबरी जी भी राम जी की प्रतीक्षा में लगी हैं कि कब मेरे राम आएंगे, कब मुझे अपना दर्शन देंगे। सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। तेरा विकल्प जीवन, तेरा विकल्प जीवन बनाएंगे राम जी।
सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी के आश्रम में गए। सबरी जी को दर्शन दे करके सबरी जी का उद्धार किया। सज्जनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है सबरी जी के प्रसंग से
सबरी जी नीच जात की थी, भिलनी थी, लेकिन फिर भी सबरी जी का प्रेम देखिए। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, केवल भाव के भूखे हैं। आज सबरी जी के प्रेम को देख करके भगवान आनंदित हो रहे हैं। और सबरी जी का प्रेम कैसा है, प्रेम में सबरी जी ये भी भूल गई कि भगवान को जो बैर खिला रही थी वह बैर भी जूठा करके खिला रही थी। पहले बैर को खुद खा करके देखती थी कि बैर मीठा है या खट्टा। अगर बैर मीठा होता तो वही बैर भगवान को खाने के लिए देती, और जो बैर खट्टा होता उसे फेंक देती। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भगवान कोई जात नहीं देखते, कोई बात नहीं देखते, ऊंच नीच नहीं देखते कि हमारा भक्त ऊंच जात का है या नीच जात का है। उदाहरण के लिए सज्जनों, एक ऐसी ही नीच जाति का दृष्टांत सज्जनों, एक जाति के चमार थे जो भगवान के परम भक्त थे और जिनका नाम था चोखा मेला। चोखा मेला नाम था, जात के चमार थे लेकिन भगवान के थे बड़े भक्त। सज्जनों, एक दिन चोखा मेला किसी कार्यवश बाजार गए। उन्होंने बाजार में जाकर के देखा कि केले का ठेला लगा हुआ है और केले के ठेले पर जो केला था बड़ा ही सुंदर ताजा ताजा केला था। देख करके उन भक्त जी ने, चोखा मेला जी ने 1 दर्जन केले खरीद लिए और विचार करने लगे कि आज मंदिर में जाऊंगा और भगवान के चरणों में भगवान को इस केले का भोग लगाऊंगा। सज्जनों, चोखा मेला जो भक्त थे केला लिए और केला ले करके मंदिर पहुंच गए। जिस कार्य के लिए बाजार गए थे वह कार्य करना भूल गए। प्रेम के कारण केला देख करके उन्हें भगवान की याद आ गई कि बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर केला है, ले लेता हूँ, मंदिर में जाकर के भोग लगवाऊंगा। सज्जनों, भक्त जी केला लेकर के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में गए और अंदर पुजारी जी के हाथ में केला पकड़ा दिया। पुजारी जी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, केला ले लिया, लेकिन जब उन भक्त जी के ऊपर उनकी नजर पड़ी, पुजारी जी तो क्रोध में तमतमा उठे और चोखा मेला जो भक्त थे, जो केला लेकर के आए थे, जात के चमार होने के कारण आज पुजारी जी ने उनके द्वारा लाई गई केले को उठा करके मंदिर से बाहर फेंक दिया और उन भक्त जी को धक्के दे करके वहां से निकाल दिया और बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें शर्म नहीं आई? नीच जात के होते हुए, चमार जात के होते हुए मंदिर में घुसकर चले आए और मंदिर में आए तो आए, भगवान को भोग लगाने के लिए तुम अपने हाथ से केला लाए और भी मुझे दिया। नीच जात का होते हुए तुम कैसे मंदिर में घुस गए? धक्के दे करके उस भक्त को पुजारी ने मंदिर से बाहर निकाल दिया। आज वो भक्त अपने घर आए और वह केला भी जो पुजारी ने फेंका, उस केले को उठा करके अपने घर में ले आए। खाट पर आकर के पड़ गए। रात भर उस भक्त को नींद नहीं आई। चोखा मेला आज यही सोच रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आज अपने भाग्य को कोस रहे थे। आज उस भक्त को इस बात की चिंता नहीं थी कि पुजारी ने उनका तिरस्कार किया, उन्हें मंदिर से धक्के दे करके निकाल दिया। दुख इस बात का था कि भगवान ने उन्हें नीच जात में जन्म क्यों दिया। अगर आज वो नीच जात के नहीं होते तो उनके द्वारा
लेकर जो केला लेकर के गए थे, उस केले को पुजारी ने जो फेंक दिया। अगर आज वो भी उच्च जात के होते तो उनके द्वारा लाए गए प्रसाद को पुजारी प्रेम से भगवान को भोग लगा देता, लेकिन नीच जात होने के कारण ही मेरे हाथों से लाया हुआ प्रसाद फेंक दिया गया, भगवान को भोग नहीं लगा। मैं कितना अभागा हूं। आज वो भक्त अपने आप को कोस रहे थे, लेकिन भगवान को भक्त का अपमान भला कैसे सहन हो सकता था। इधर उस भक्त को निद्रा नहीं आई और उधर भगवान को निद्रा नहीं आई। आधी रात का समय हुआ, भगवान मंदिर से बाहर निकल करके चोखा मेला के घर के बाहर में खड़े हो गए, कुंडी खटखटाने लगे, भक्त जी दरवाजा खोलिए, भक्त जी दरवाजा खोलिए। चोखा मेला ने भगवान की आवाज सुनी, दरवाजा खोले तो सामने में प्रभु खड़े। चोखा मेला तो देख करके स्तब्ध रह गए, प्रभु मुझ नीच के घर आपका आगमन। भगवान ने कहा, भक्त जी अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? उसी समय भक्त भगवान को अंदर ले आया, अपनी खाट पर बैठाया। आज उस भक्त के आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अरे आज मुझ नीच भक्त के यहाँ मेरे प्रभु का आगमन हो गया। सज्जनों,